नमस्कार, जय जोहार। ग्राउंड जीरो कार्यक्रम देख रहे हैं आप। लगातार हर लोकसभा क्षेत्र की कवरेज कर रहे हैं और रांची की एक एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। आधी आबादी की बात भी हमने आपको सुनवाई, मजदूरों ने क्या कहा वो भी आपने न्यूज़ 11 भारत के माध्यम से देखा और ये भी जाना कि व्यापारियों की क्या राय है। फिलहाल क्योंकि रांची लोकसभा क्षेत्र में हूं और यहीं के आम जनता से लगातार जुड़कर उनसे जानने की कोशिश कर रही हूं कि पिछले 10 सालों के कार्यकाल को अगर देखा जाए तो एनडीए की सरकार ने क्या किया और कहां कमी रह गई है। फिलहाल सबसे पहले शुरुआत करती हूं आप लोगों से। आप ये बताइए, 10 साल का कार्यकाल अगर हम देखें तो अगर झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो झारखंड में अभी भी एक मांग उठ रही है, वो है सरना धर्म कोड। इसको लेकर अभी तक कुछ नहीं हुआ, तो क्या लगता है लोग नाराज है इस मुद्दे को लेकर? नाराज है, किससे नाराज होंगे? और सरना धर्म कोड ये तो होना चाहिए, नहीं हुआ है। और सबसे पहले इस विषय में नहीं, हम आपको दूसरे विषय में बोलना चाहेंगे कि ये इंटरव्यू वहाँ हो रहा है, ये झारखंड का अयोध्या है। चुटिया झारखंड का अयोध्या है और पुराने समय में छोटा नागपुर का राजधानी था। और धर्म कोड जब आना होगा, गवर्नमेंट जब चाहेगी वो करेगी और ये गवर्नमेंट के ऊपर है। सबसे बड़ी बात जो उठाते हैं आपके गठबंधन के लीडर, उनका ये कहना है कि सरना धर्म कोड को लेकर बीजेपी की सबसे बड़ी समस्या है कि वो नहीं चाहती है कि एक कॉलम जो है जनसंख्या के लिए जुड़े। ये चाहती है कि नहीं चाहती है ये तो आप बतला सकते हैं, हमको तो भाई जानकारी नहीं है। हम यहाँ के मूल निवासी हैं। चलिए, मूल निवासी है। आपने कहा कि ये छोटा अयोध्या है, राम जी तो अयोध्या में आ गए हैं और हम इस समय झारखंड में हैं, रांची में हैं। क्या ये चुनावी मुद्दा है इस बार? नहीं, ये सब नहीं है। हमारे यहाँ क्या है ना कि चुनावी मुद्दा यहाँ कैंडिडेट होता है, जो अच्छा कैंडिडेट होता है भाई वही जीतता है, ठीक है, और वही जीतते आया है। चलिए इधर आ जाइए। इन्होंने कहा कि चेहरे के ऊपर बात होती है, लोग कह रहे हैं कि लहर चल रही है। ये लहर आपको नजर आ रही है? हाँ, पूरे लहर पे ही है। लोग भंजा रहे हैं, राम राज्य को भंजा रहे हैं। राम भगवान सबका है। आपका जय श्री राम है, मेरा जय सिया राम है। सिया राम मैं सब जग जानी, करूँ कृपा जोगी कर पानी। अच्छा, बात बताइए ना, राम के नाम पे कितनी राजनीति या फिर राम आस्था का विषय? राम हिंदुओं का आस्था है, हिंदुओं का मार्गदर्शन है। हम राम नीति पे चल रहे हैं, राजनीति पे नहीं चलेंगे। चलिए, राम नीति पे चलेंगे, राजनीति पे नहीं चलेंगे, लेकिन राम जी तो राजनीति का मुद्दा भी बन गए हैं। मुद्दा नहीं है, राम जी तो भगवान, खुद भगवान। मुद्दा क्या है? और चुनाव का मुद्दा था विकास। विकास करते जो विकास करे वही देश में राज करेगा। अब की बार 400 पार, ये कह रहे हैं अब की बार 400 पार और बात होगी विकास की। आपको नजर आया पिछले 10 साल में रांची का काम? विकास के मामले में तो देखिए, अब क्या विकास किया ये तो यही लोग बता सकता है। हमारे नज़र में तो आज तक कोई, जब तक ये तो आपको जब बने हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उस समय से हमको तो नहीं लगता कि आज तक कोई बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। इनकी नाराजगी है कि प्रधानमंत्री जी ने जब से प्रधानमंत्री की शपथ ली है तब से विकास ही गायब हो। नहीं मैडम, ये जो बोल रहे हैं ये सरासर गलत है। अगर ऐसा होता तो आज हम वर्ल्ड में 5वां पोजीशन में नहीं आते। कांग्रेस के ज़माने में हम 10वां में थे, अब मोदी जी के आने के बाद हम 5वां पोजीशन में आए। वो बोलते हैं कि अभी टेलर है, आगे 10 साल में हम दिखाएंगे। वो 47 तक का लेके चल रहे हैं, समझ रहे हैं ना। और आप देश घूम के देखिए, खाली झारखंड देखने से नहीं होगा, पूरा देश घूम के देखिए। आप एक्सप्रेस वे देखिए, हाईवे देखिए, वो कहाँ था एक्सप्रेस। इनका कहना है कि ये तो ट्रेलर है, यानी कि प्रोमो है, पिक्चर अभी बाकी। हाँ, टेलर है, क्योंकि 15 लाख आपने सबों को दे दिया। सभी के खाता में 15 लाख आ चुका। 3 करोड़ जनताओं को आपने नौकरी दे दी। हमें मिल गया है 15 लाख। जब हमारा सम्मान मिल गया तो हमें लगा कि हमको 15 लाख नहीं 15 करोड़ मिल गया है। ये 15 लाख की बात का हमको 15 करोड़ मिल गया इस 10 साल में। इनकी पत्नी के खाता में 15 लाख रुपए आ गया है, दिखा लिया जाए एक बार। चलिए, किसकी खाते में 15 लाख आया या नहीं आया है वो बात की बात है। अब आपके पास आ जाती हूँ, 400 पार की बात कर रहे हैं रांची लोकसभा क्षेत्र में, वो क्या हाल है? रांची लोकसभा क्षेत्र में बहुत बढ़िया है। इस बार 400 प्लस जरूर करेंगे 100%। संजय सेठ जी कैसा काम कर रहे हैं पिछले 5 सालों की अगर बात करूं? बहुत बढ़िया कर रहे हैं, उनका छवि बहुत ही अच्छा है, ऐसा नहीं है। और इस बार हम तो हिंद पीढ़ी में गए थे और अल्पसंख्यक समुदाय काफी नाराज है। उन्होंने कहा सांसद जी की तो मुंह दिखाई भी नहीं होती। वैसा कोई बात नहीं है। सांसद जी हर घर हर मोहल्ला डोर टू डोर जाते हैं, अपने
क्षेत्र में, वैसे कोई बात नहीं, और विकास कार्य कर रहे हैं। आदमी बोलने वाला अलग अलग बोलता है। अभी रांची में देखिए कि हर जगह जाके देखिए कि कहाँ कहाँ विकास कार्य नहीं हुआ है, उधर आतल में दिखता है। अच्छा, आप लोग विकास 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 कर रहे, बता तो दीजिए क्या किया है। उन्होंने आज हमारे चुटिया में खास कर देखेंगे, हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ देखेंगे। अगर शमशान घाट जाइएगा तो वहाँ देखिएगा बना हुआ है, क्या बोलते हैं, मोक्ष द्वार, प्लस रोड, जहाँ पर रोड दिक्कत है, नाली दिक्कत, वहाँ बनवाया गया है। और यही नहीं, और भी जगह भी अपना जहाँ पर उनका क्षेत्र है बनाए हैं, तोरण द्वार बनाए हैं। यानी कि मेरा नज़रिया से विकास कार्य किए हैं, और हम नहीं जानते अब किसके नज़रिए से। अच्छा रुकिए, दो ऑप्शन पे चलते हैं। एक तरफ तो विपक्ष को भी लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि लोकतंत्र की खूबसूरती है कि विपक्ष साथ होता है तो लोकतंत्र की बात मानी जाती है। आपके लिए राहुल गांधी वर्सेस मोदी? राहुल गांधी का अपना स्टैंड अलग है और मोदी जी का भी अपना स्टैंड अलग है। राहुल गांधी जी ने पहले तो बोलने नहीं जानते थे, अब वह सीख चुके हैं बोलना है। अब यह न्याय यात्रा जो निकाल रहे कर रहे, हम भी देख रहे हैं कि आप न्यूज़ के माध्यम से देख रहे हैं कि न्याय यात्रा यानी बहुत जोर से जनसैलाब उनके पीछे भी है, और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के भी पीछे, यानी कि है टक्कर का लगता है। पूछ रहे हैं कि मोदी जी ने कितने लोगों को नौकरी दे दी? नौकरी 370 हटाए, जो एक देश एक संविधान। अब किन्हीं को नहीं कुछ दिखता, उनके बारे में क्या बोलेंगे। नौकरी भारत कहाँ पहुँच रहा है। अभी पाकिस्तान वाले अटैक करते थे तो पहले चुपचाप, अभी पूरा सर्जिकल स्ट्राइक कर देते थे। ये सब विकास जिनको नहीं दिख रहा तो क्या बोल सकते। इन्होंने कहा कि आपको रोजगार नहीं दिख रहा है। इन्हें दिख रहा है क्योंकि ये स्वयं गजेटेड अफसर हो गए हैं, ये स्वयं गजेटेड अफसर हैं, और इनको तो रोज़गार मिल गया, ये अपना दिख रहा है रोज़गार इनको। रही बात सर्जिकल स्ट्राइक की, इससे पहले भी इंदिरा गांधी पूरे माने पाकिस्तान के अंदर तक चली गई थी, उसका तो हम लोग कोई ये नहीं किए, हम लोग कभी पेपरबाजी नहीं किए, कहाँ किए। राहुल गांधी वर्सेस प्रधानमंत्री मोदी? राहुल जी अपने जगह हमारे नेता हैं तो भाई ऑलरेडी रहेंगे। ऐसा नेता यानी जो कांग्रेस के नेता है, जो प्रतिनिधित्व तो माना गया है, जैसे मोदी जी को आपने अपने बीजेपी ने माना है, हमने अपने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को माना है। जो रहेंगे हमारे प्रतिनिधित्व तो हम उन्हें मानेंगे, चाहे कोई भी हो। चलिए, क्योंकि आपसे बात करती हूँ। आपके लिए पाजी ग्राउंड के मुद्दे क्या है, बताओ। आपके लिए 5 साल में क्या हुआ है? बहुत कुछ हुआ है। यहाँ फ्लाईओवर बना, रोड अच्छी काम चली है। गांव जाइए आप, वहाँ आंगनबाड़ी से जो ये बहुत काफ़ी चीज़ दी है। कानून व्यवस्था कैसी है झारखंड? बढ़िया है। मतलब आप कह रहे हैं हेमंत सोरेन सरकार के समय में, चंपई सोरेन सरकार के समय में काम हो रहा है? काम हो रहा है। तो इस बार आप किसको प्रधानमंत्री बनते देखना? बस राहुल गांधी जी। चलिए, राहुल गांधी जी को जो है लोग चेहरा देख रहे हैं प्रधानमंत्री का। कई लोगों का कहना है कि मोदी जी को भी दोबारा मौका मिलना चाहिए। मार्केट के अंदर मौजूद हूँ और लगातार लोगों से बात कर रही हूँ। सबसे पहले यहाँ पे हमें एक दीदी दिखी, मैं सीधा उनसे आपको जोड़ती हूँ। दीदी, इस बार मुझे ये बताओ कि चुनाव का माहौल क्या चल रहा है? बढ़िया चल रहा है, सबको वोट उसी को देगा। अच्छा दीदी, एक बात बताओ, पिछले 10 साल में मोदी सरकार ने कैसे काम किए? बहुत अच्छा बदलाव कर दिया है। यहाँ पे ऐसा कुछ साधन नहीं था, अभी बहुत किस्म साधन हो गया है। अच्छा। सफाई सुथरा सब चीज, राशन पानी खान पियान सब चीज दे रहा है। पैसा कौड़ी नहीं ले रहा है राशन पानी देने के लिए। अब 5 साल से फ्री अनाज खा रही हूँ, और भी और देगा, और दे ये रहा है, हम लोग भी खा रहे हैं। अच्छा दीदी, एक बात बताओ, आप कह रही हो कि सरकार ने राशन फ्री दिया, केंद्र सरकार ने, लेकिन जैसे हेमंत सोरेन जी की सरकार रही, अब तो चंपई जी मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो यहाँ पे इन्होंने कैसा काम किया? अच्छा कर रहा है, हमको तो मोदी सरकार से हम जानते हैं, क्योंकि वहाँ से योजनाओं का लाभ मिल रहा है। हाँ। अच्छा एक बात बताइए, प्रधानमंत्री के लिए 2 आपको ऑप्शन देती हूँ, आपकी पहली पसंद कौन है मुझे बताइए। एक तरफ मोदी जी, एक तरफ राहुल जी। हमको मोदी जी पसंद है। चलिए, दीदी कह रही है हमको मोदी जी पसंद है। क्या नाम है आपका? गुंजन किस्पट्टा। अच्छा, क्या कौन सी क्लास में पढ़ाई कर रही हो आप? 6। आपके लिए प्रधानमंत्री जी मोदी कैसे? बहुत अच्छे हैं वो, हम लोग के लिए खाने पीने के लिए, पढ़ने के लिए इतना अच्छा स्कूल बनाए हैं। चलिए, छोटे बच्चे हैं, जितना उनको नॉलेज है बताएंगे। आप बताइए, इस बार वोट देने जाएंगी आप? जाएंगे। ये पिछले 5 साल और 10 साल अगर देखें हम, सरकार ने कैसा काम किया? बहुत अच्छा काम किए थे हेमंत सोरेन जी की सरकार ने। मोदी का सरकार हमको अच्छा लग रहा है। अच्छा, मोदी जी की सरकार आपके लिए अच्छी लगी, क्या किया आपके लिए बीजेपी सरकार? 10 साल से राशन दे रहे हैं, पेंशन मिल रहा है माता जी को।
राशन की व्यवस्था तो जहाँ तक हम जान रहे हैं पिछले 10 साल से तो व्यवस्था है, लेकिन जो 2 साल से कोविड के समय में व्यवस्था हुई है वो व्यवस्था आप तक पहुँची है? हाँ पहुँची। घर में कितने लोग? 4 जन। सब लोग जाइएगा वोट देने? जाएंगे। चलिए, वोट का प्रयोग जरूर कीजिएगा। आप ये बताइए कि आपके लिए बढ़िया नेता कौन है? हाँ वही मोदी है। मोदी जी पसंद है आपको? काहे? हम जाएंगे उनको देने, सब चीज को हमको सुविधा मिल रहा है उनका से तो। हाँ क्या क्या दादा, थोड़ा सा इधर आओ। दादा पीछे से बैठ के बोल रहे हैं कुछ। अच्छा आप बताइए, वर्तमान की सरकार है, केंद्र में मोदी सरकार है, कैसा काम किया? बहुत अच्छा काम करे। सबसे पहले तो भ्रष्टाचार यहाँ से मुक्त हो रही है, भ्रष्टाचार हट रही है और ये शौचालय बन रही है, रास्ते में बन रही है, सबको सुविधाएं दी जा रही है और भ्रष्ट मुक्त हो रही है भ्रष्टाचार। मतलब आप कह रही है कि भ्रष्टाचार मुक्त किया है केंद्र सरकार ने। राज्य सरकार भी है, चंपाई जी मुख्यमंत्री हैं। आप ये बताइए कि कुछ काम नहीं किया, मैं नहीं जानती हूँ कि क्या किया है उन्होंने अभी तक, लेकिन मोदी सरकार के बारे में जानते हैं? हाँ जानती हूँ। अच्छा आपको 2 ऑप्शन देते हैं, आपकी पहली पसंद कौन है, राहुल गांधी या मोदी? मोदी जी, मोदी जी। चलिए, पहली पसंद मोदी जी। क्या कहा आपने? आएंगे तो मोदी ही। चलिए, अपनी अपनी राय है। आगे की तरफ चलूंगी, इससे पहले भैया से बात कर लेती हूँ। भैया, महिलाएं तो अपनी दिल खोल के राय रखती हैं, आप बताइए माहौल क्या है रांची का? रांची का माहौल इस बार सब मोदी जी की तरफ ही सबका झुकाव है, क्योंकि मोदी जी का काम आपको 10 साल से देख रहे हैं कि मोदी जी का काम सबको पसंद आ रहा है। महिलाएं भी उसी ओर रुझान दे रही है। कोविड के बाद मोदी जी का इन गरीब महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया गया। राशन का आयुष्मान कार्ड के तहत इलाज जो हो रहा है बीमारी का, उनको फ़ायदा मिल रहा है। और देखा जाए तो अभी जो इन्होंने भ्रष्टाचार पे लगाम किया, जैसे महिलाएं बोल रही है, भ्रष्टाचार पे लगाम लगाए हुए हैं। CBI, ED इस सब की जो व्यवस्था की है, जिन नेताओं द्वारा बिना मतलब का जो इस तरह का भ्रष्टाचार पे लिप्त हो रहे हैं, उन पर जांच कर रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी। चलिए, मतलब आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार पे कंट्रोल किया, लेकिन वर्तमान में अगर बात करूं, झारखंड में हम लोग खड़े हुए हैं, चंपाई सोरेन जी की सरकार कैसा काम कर? अभी तो चंपाई सोरेन नए आए हैं। हेमंत जी के टाइम पे कैसा काम कर? हेमंत जी के टाइम में यहाँ पर उतना काम समझ में नहीं आया है। सबसे बड़ी कमी कहाँ रह गई हेमंत सोरेन सरकार में? हेमंत सोरेन की कमी पूरा शासन में कमी रह गई है। यहाँ अभी माहौल पूरा रांची अस्त व्यस्त हो गया है, काम ढंग से कहीं नहीं हो रहा। ना अभी रोड कोड़ के छोड़ा हुआ है, पाइप बिछा के छोड़ा हुआ है, हर गली मोहल्ला में कहीं ढंग से काम नहीं हो रहा है। यहाँ आधा अधूरा काम हो रहा है। ये जो संजय सेठ है सांसद, इन्होंने क्या किया आप लोगों के लिए? इन्होंने नहीं किया, लेकिन मोदी जो किया उसी के प्रभाव में तो थोड़ा सा उसी के चलते यहाँ भी काम हो रहा है। संजय सेठ उसी के द्वारा कर रहे हैं, लेकिन मोदी जो कर रहा है पूरा ऑल इंडिया में कर रहा है, इन्हीं के पूरे झारखंड में ही कर रहा है सब। मतलब संजय सेठ जी ने इतना काम नहीं किया, लेकिन एक भरोसा आपका मोदी जी की। हाँ, मोदी के ऊपर है, इसीलिए संजय सेठ ही जीतेगा इस बार यहाँ भी। चलिए, चेहरे पे चुनाव नहीं है बल्कि प्रधानमंत्री के चेहरे पे चुनाव है, ऐसा मैं नहीं, आम लोग भी कह रहे हैं। आगे चलते हैं, बात करते हैं और लोगों से समझते हैं। रांची लोकसभा क्षेत्र में लगातार लोगों से बात कर रही हूँ। अब तो क्योंकि चुनाव है और कुछ ही दिन रह गए हैं, वोटिंग का समय नजदीक आ गया है। सबसे पहले तो आप मुझे बताइए, इस बार माहौल क्या है चुनाव का? माहौल तो ठीक ठाक है, मतलब जो सरकार अच्छा काम करेगी, अच्छी मुद्दा लाएगी, उसी को वोट मिलेगा। पिछले 10 सालों में सरकार ऐसे कौन से मुद्दे लेकर आई है जो आम लोगों से जुड़े? ऐसा कुछ खास नहीं हुआ, कुछ दिखावा, कुछ और ज़्यादा कुछ फायदा नहीं हुआ है। और देखिए अभी हालत ऐसा है, जो घर गृहस्थी का जो सामान है वो बढ़ते चले जा रहा है। जो अमीर लोग हैं उनके लिए ठीक है, लेकिन जो गरीब है उनके लिए ये बहुत झेलना पड़ रहा है उन लोगों को। अच्छा, सरकार कह रही है कि राम मंदिर बनवा दिया है, सरकार कह रही है कि विकास के लिए पिछले 10 साल में ऐसा किया कि भारत का नाम रोशन हो रहा है। सरकार का कहना है कि एजुकेशन में बदलाव लेकर आई है। आम जनता तक वो बदलाव पहुंचा है क्या? देखिए, ये धर्म और राजनीति ये एक चीज़ नहीं है। धर्म के जगह पर है और राजनीति धर्म के साथ राजनीति को जुड़ना नहीं चाहिए। और ये सरकार कर रहा है, क्यों करे, हम लोगों को नहीं मालूम। अच्छा, ये बताइए आपके लिए प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है? प्रधानमंत्री अभी तो जो स्थिति है, नरेंद्र मोदी जी ही जीतेगा। स्थिति को देखकर कह रहे हैं, लेकिन अगर ऑप्शन दिए जाए ममता बनर्जी, राहुल गांधी और मोदी जी, किसको देखते हैं? मैं तो वेस्ट बंगाल से हूँ, मैं तो चाहूँगा ममता बनर्जी बने। तो
चलिए, क्योंकि मैं रेलवे स्टेशन के नज़दीक हूँ, इसलिए जो लोग यहाँ से निकल रहे हैं उनसे सीधा जुड़ रही हूँ। आप लोग रांची से ही है? जी हाँ, राजेश हैं। उमाशंकर प्रसाद। क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग इस वक्त? जी। कौन से उसमें हैं आप पढ़ाई कर रहे हैं? अभी पढ़ाई कर रहे हैं, ये ग्रेजुएशन पे हैं। अच्छा, अभी आपका ग्रेजुएशन चल रहा है। कितने साल के हो गए हैं? 21। वोट पहली बार देने जा रहे हैं या दूसरी बार है? फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम है। हाँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने देखा है कि जो बच्चे 18 के पार है वो 21 साल की उम्र में जाके वोट दे रहे हैं। आपका 18 साल की उम्र के बाद मतदाता यानी कि वोटर आईडी कार्ड नहीं बना था? नहीं, वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई किए थे, बट आई डोंट थिंक कि किस लिए डिले हुआ, लेकिन लास्ट 2 मंथ्स पहले मेरा वोटर कार्ड आया है। चलो, फाइनली मतलब वोट देने जाएंगे। अब मुद्दा तो यही उठता है कि जब वोट देने जाना है तो क्या सोच कर जाना है, तो मुद्दे क्या सोच कर लेकर जाएंगे कि जब वोट देने का टाइम आएगा? तो वोट देने के टाइम यही देखा जाएगा कि कौन सी सरकार किस बेस पे काम करी है, शिक्षा के क्षेत्र पे या फिर डेवलपमेंट के क्षेत्र पे हो, तो उसके हिसाब से वोट देंगे। अच्छा, युवा के लिए तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी भाई नौकरी है और शिक्षा है। आप अभी क्या कर रहे हैं? सबसे पहले तो अपना परिचय दीजिए। अभी तो फिलहाल हम तैयारी कर रहे हैं। किस चीज़ की? ऐसे ही कंपटीशन का। कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। क्या बनना चाहते हैं? ऐसे तो रेलवे में जॉब करना चाहते हैं। रेलवे में जॉब करना चाहते हैं, यानी कि रेलवे की नौकरी करना चाहते हैं, सरकारी नौकरी चाहिए। जी जी। अब सरकार ने जो 10 साल काम किया है, सबसे पहले तो ये बताओ काम किया है या नहीं किया है? काम तो नहीं किया है। नाराजगी क्यों? नौकरी शिक्षा पे कोई नहीं, कुछ काम नहीं। सिर्फ स्कूल का ड्रेस बदला है, स्कूल का कलर बदला है। जो बीट लाइन होता है ना वो सब बदला है, कलर बदला है। पढ़ाई का क्षेत्र में कुछ नहीं बदला है, ना स्कूल में शिक्षक है ना और कुछ है। मतलब आप कह रहे हैं कि रांची में शिक्षा में कोई बदलाव नहीं? ना ना ना। तो एक बात तो बताइए, यहाँ पे तो गठबंधन की सरकार है ना, हेमंत जी पहले थे, अब चंपई जी आ गए हैं, तो इनकी सरकार में क्या हुआ? मतलब रांची के लोगों को क्या मिला है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो किसी सरकार ने कुछ किया आप लोगों के लिए? अभी तक तो नहीं है, बोलेंगे नहीं बोलेंगे। चलो ठीक है, मतलब आपको लग रहा है ना केंद्र ने किया है ना राज्य ने किया है, मतलब आप तक पहुंचा नहीं है? ना 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 ना। ठीक है, अब ये बता दीजिए प्रधानमंत्री का चेहरा किसे देख रहे हैं? प्रधानमंत्री एकदम क्या बोले, ये बहुत कठिन सवाल है। कठिन सवाल है, युवाओं के लिए कठिन सवाल है। हाँ, ये तो कठिन सवाल ही है। मतलब ऑप्शन देना, ये कह नहीं सकते ना कि मतलब सबका। आप लेकिन एक युवा की इच्छा क्या है, किसको देखना चाहते हैं? राहुल गांधी जी कहते हैं मैं युवा नेता हूँ, तो क्या अपने आप युवा नेता को देखना चाहते हैं? मोदी जी कहते हैं मैं देश का विकास कर रहा हूँ, उनको देखना चाहते हैं या किसी और को? देखिए, मेरे देखने से नहीं होता, ये तो पूरे देश की अच्छा, ये चलिए जनता पे छोड़ देते हैं, आप भी जनता का एक हिस्सा। लेकिन ये बता दीजिए रांची में जो सांसद है उनका नाम जानते हैं? हाँ, अभी तो संजय सेठ है ना, आई थिंक। संजय सेठ है। संजय सेठ जी मिले हैं आप लोगों से? कभी तो नहीं मिले हैं। आपने मुलाकात की कभी उनसे जाके? जी नहीं। कभी अपने क्षेत्र में उन्हें देखा आपने? नो। अभी दिख रहे हैं, अभी दिख रहे हैं। अभी दिख रहे हैं? हाँ, उन लोगों के क्षेत्र में दिखते हैं। अच्छा, क्यों दिख रहे हैं? अभी क्यों दिख रहे हैं? अभी वोट है तो। अच्छा, चुनाव इसलिए दिख रहे हैं। नेताजी, आपका क्या कहना है? कहना है कि शिक्षा के ऊपर कोई ऐसा कुछ। अच्छा, झारखंड में एक बड़ा मुद्दा है, हमेशा पेपर लीक का मामला आप लोगों का बड़ा उठता है यहाँ पर। ये तो सबसे घटिया काम है सरकार को, क्योंकि पेपर लीक होना ही चाहिए। युवा इतना परिश्रम से, अपना मेहनत से कुछ मतलब अपना आने वाले पीढ़ी को सुधारने का कोशिश करता है, लेकिन पेपर लीक से क्या होता है, बच्चों का मनोबल टूट जाता है। इतना कष्ट से जो घर का सब लोग सोचता है कि नहीं मेरा बेटा कुछ पढ़ाई करके कुछ बनेगा, कुछ करेगा, तो सब कॉन्फिडेंस नो हो जाता है। अच्छा, मतलब पेपर लीक की क्योंकि बात करें तो सरकार की भी बड़ी जिम्मेदारी बनती है, राज्य सरकार की। तो क्या लगता है कि राज्य सरकार भी पेपर लीक मामले को जो है ढंग से नहीं देख रही है, या फिर उनको देखना चाहिए इस मामले को, या फिर आपको लगता है कि सरकार देख रही है लेकिन प्रशासन ढील कर रहा है? ये तो सरकार का सरासरी गलती है, क्योंकि ये सब अगर चाहेगा तो 24 घंटे के अंदर सब कुछ कार्रवाई हो जाएगा, लेकिन सरकार ये क्या बताएंगे इसके बारे में, तो लेकिन नाराज है। हाँ, नाराज है। चलिए ठीक है, आप सरकार से नाराज है, राज्य सरकार से पेपर लीक मामले पे। ये जो केंद्र सरकार दावे ठोक रही है कि हमने तो युवाओं को रोजगार दिया है, युवाओं का विकास किया है, ये इनके दावों में कुछ दम नजर आ रहा है? नहीं, ये तो एक हन्ना बोल रहे हैं, लेकिन युवाओं के ऊपर अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है। इतना दिन से जैसे कि रेलवे का वैकेंसी 2019 में आया था, अभी जस्ट आया, तो ये नागन्ना जैसा आया है 5000, ये क्या वैकेंसी है? तो ये सब बड़ा मुद्दा है। हाँ, बहुत। तो रेलवे की क्योंकि तैयारी कर रहे हैं और ये कह रहे हैं वैकेंसियाँ ही कम निकल रही है। जी जी जी। टेंशन में है कि तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन क्या होगा?
हाँ ये तो टेंशन में ही है मैम। चलिए टेंशन में है, आगे चलती हूँ। और भी लोग क्या करते हैं आप? पढ़ाई करते हैं। कौन सी क्लास में हो? अभी PGDRD कर रहे हैं। पीजी पहुँच गए हैं। थोड़ा सा कैमरे की तरफ घूम जाइए। ये बताइए सरकार युवाओं के लिए क्या कर रही है? सरकार युवाओं के लिए देखिए, हाँ अभी देखिए जैसे चल रहा है, जैसे मान लीजिए वैकेंसी का काउंट धीरे धीरे कम होते जा रहा है और नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है हर वर्ष मतलब प्रत्येक साल बढ़ रहे हैं। अभी देखिए कि रेलवे का वैकेंसी हम लोग 4 साल से इंतज़ार कर रहे थे, 4 साल 5 साल अब होने जा रहा है और हम लोग बहुत उम्मीद किए थे सरकार से कि हम लोग का अभी वैकेंसी जो है बहुत सारा मात्रा में आएगा जिससे कि कुछ बेरोजगारी माने मिटेगा। लेकिन देखिए पहले से बताया जा रहा था कि आंकड़ा 3 लाख खाली है, वैकेंट सीट खाली है रेलवे में। लेकिन देखिए जैसे ही अभी जब देने का टाइम आया तो देखिए कि अभी ALP का 4 से 5 हज़ार दिए, अभी टेक्नीशियन का टोटल 9 हज़ार दिए और उसमें भी सिलेबस का मतलब सरकार का ये कहना है कि हर किसी को सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती, लेकिन प्राइवेट नौकरी अभी मिल रही है क्या? प्राइवेट नौकरी मिल रहा है तो उसमें देखिए उसमें कोई नहीं है उतना खुश, क्योंकि उसमें जो है ना अभी गए फिर कब वो भगा देगा कोई गारंटी नहीं है। प्राइवेट सरकारी नौकरी चाहिए, तैयारी कर रहे हैं। हाँ, इसलिए सरकारी नौकरी एक सिक्योर जॉब है, बात यह है। और प्राइवेट जॉब में कभी भी आपको बाहर के रास्ता दिखाया जा सकता है। चलिए इधर आइए दादा, आम आदमी की आवाज़ है। मेरी तो कोशिश यही है कि जो जनता कहेगी वो टीवी के माध्यम से उन सरकारी अधिकारियों के कानों में, नेताओं के कानों में वो आवाज़ें जो है पहुंचाए जो जनता चाहती है। देखिए चाय वाले भैया है, काफ़ी नाराज थे। उनका ये कहना है कि नौकरियां जो है वो शगुफा बन गई है, खासकर सरकारी नौकरियां। काफ़ी लोग हैं जो कि फिलहाल आ रहे हैं, जा रहे हैं, निकल रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार जो है एक ऐसी सरकार हो जो कम से कम कुछ नहीं तो नौकरियों के बारे में सोचे, रोजगार के बारे में सोचे। और ये आम पब्लिक है जिनके राय मैं लगातार आपको दिखा रही हूँ। तो ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट रांची लोकसभा क्षेत्र से थी। मेरे साथ जुड़े रहिए, फिर नई जगह से आपको नई कवरेज और चुनावी माहौल दिखाने वाली हूँ। कैमरा पर्सन प्रवीण के साथ मैं भावना, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।